किसी मुसलमान का मुंह नहीं खुला इस विषय में। ये 10 तारीख के शाम को कांड हुआ 6:52 पे, 6:50 पे, 7 बजे के आसपास किसी भी मुसलमान का मुंह नहीं खुला। अरे भाई सारे मुसलमान निकलो, 20 के 20 करोड़ मुसलमान भारत के, और फांसी दो। सरकार से पहले तुम फांसी दो, इन्हें मारो। जहां भी देखो दाढ़ी टोपी वाले बदनाम, हम 20 करोड़ मुसलमान बदनाम है भारत के। इनकी वजह से 2-4 हजार मुसलमानों की वजह से हम पूरे भारत के मुसलमान बदनाम है। हमारे अपने आदमियों की गलती है, हमें उनके साथ खड़े नहीं होने चाहिए। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारे देश में मोदी सरकार है। जो अगर पहली पुरानी सरकार होती ना कांग्रेस की, मैं क्लियर बता दूं, तो 10-20 करोड़ आदमी मर जाता। इतना वो था सलाई। नहीं सुनो, मैंने कहा देश के गद्दारों को बाहर निकालो। कोई भी हो सकता है उसमें, जो देश का गद्दार है वो हमारे भी गद्दार है। बताइए कितना असला रखा, कितना बारूद का तेल रखा, कितना एल्यूमिनियम का रखा, जितना एक बूंद अगर आदमी के शरीर में चली जाए वो बचेगा नहीं। किसी भी जरिए चली जाए, मिठाई के जरिए, पानी के जरिए, 100 ग्राम डाल दोगे आप 1000 लीटर पानी में, और जितने आदमी पी लें वो पता नहीं चलेगा कैसे मर गए। इस आतंकवाद का इलाज क्या है? हाँ बस सीधा फांसी, गोली, हिंदू स्पॉट, गोली। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं मुसलमान होके, और वो गजवाई हिंद की बात। अरे भाई सुनो, गजवा हिंद में वो तो पहले सपने छोड़ दो, और जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो बना के देख ले गजवा हिंद। हम भी भारत के रहने वाले हैं। बड़ी बात करें, बड़ी बात नहीं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। देखिए, धन्यवाद पत्रकार मोदी जी, आपने अच्छे निर्णय लिया, अच्छे समय में पहुंचे। किसी मुसलमान का मुंह नहीं खुला इस विषय में। ये 10 तारीख के शाम को कांड हुआ 6:52 पे, 6:50 पे, 7 बजे के आसपास किसी भी मुसलमान का मुंह नहीं खुला। अरे भाई सारे मुसलमान निकलो, 20 के 20 करोड़ मुसलमान भारत के, और इन सालों को फांसी दो। सरकार से पहले तुम फांसी दो, इन्हें मारो। इनके घर में आईडेक्स का क्या काम है, बारूद का क्या काम है? जहां भी देखो दाढ़ी टोपी वाले बदनाम, हम 20 करोड़ मुसलमान बदनाम है भारत के। इनकी वजह से 2-4 हजार मुसलमानों की वजह से हम पूरे भारत के मुसलमान बदनाम है। क्या कारण है कि आज पूरी दुनिया में केवल इस्लामिक आतंकवाद से लोग पीड़ित हैं? भाई साहब बस मत बूझो इस बात को, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आता ये पढ़े लिखे ऐसा करते क्यों हैं। चलो अनपढ़ आदमी हो कर रहा है, इसका परिवार मारा गया, किसी उसमें मारा गया है। ये लोग पढ़े लिखे, जिनके हाथ में जान बचाने का ठेका दिया ऊपर वाले ने, सरकार के पैसे से पढ़े लिखे, सरकार का माल खाया, पैसा खाया, उसके साथ गद्दारी करी इन्होंने। आगे हाथ जोड़ के अपील है, अगर ऐसे आतंकी मरे तो उन्हें ना तो कब्रिस्तान में जगह दी जाए और ना ही उनकी जनाजा नमाज पढ़ी जाए। खान साहब एक बात बताइए, अभी आपने कहा गजा को लेकर यहाँ पे मोमबत्ती और कैंडल मार्च निकलता है, लाल किले पे 10,000 मुसलमान इकट्ठे होते हैं, लेकिन इस आतंकवादी घटना के बाद कोई बैनर पोस्टर निकाल लेकर सड़क पर क्यों नहीं निकला? देखिए ये गलती है, हमारे अपने आदमियों की गलती है, हमें उनके साथ खड़े नहीं होने चाहिए। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारे देश में मोदी सरकार है। जो अगर पहली पुरानी सरकार होती ना कांग्रेस की, मैं क्लियर बता दूं, तो 10-20 करोड़ आदमी मर जाता। इतना वो था सलाई। इनका बड़ी बात कह रहे हैं, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। ये आज 2-4 महीने से नहीं बनाया इन्होंने, ये बहुत प्लानिंग थी, कई साल से प्लानिंग थी इनकी, और फंडिंग आती है भाई इन लोगों को। ये इनके दाढ़ी टोपी देख के हम जैसे बदनाम है सारे हम मुसलमान। आज मुसलमानों को शक के निगाह से देखा जा रहा है। क्या से रूम नहीं मिलता मुसलमान को देख के, किराए पे सब्जी नहीं खरीदते, उसके नंबर प्लेट मांगी जाती है, गाड़ी चेक करी जाती है। क्यों? ये 2-4 हजार मुसलमानों की वजह से। ज्यादा परसेंट नहीं, 1-2% मुसलमान है जो आतंक से संबंध रखते हैं। हमें खुद निकल के कहना चाहिए इन्हें फांसी दो, और मैं कह देना चाहता हूँ जो मेरे देश का गद्दार है उन्हें सरकार फांसी दे। मैं खुद अरफा खानम जो है ट्वीट करके कर रही है कि ये सोल्जर्स हैं, सिपाही है। सिपाही नहीं भाई, एक बात सुनो, मैं तो उन्हें मुर्दाबाद बोलता हूँ जिन्होंने ये काम किया। उनके परिवार को जो उनके सपोर्ट करते हैं उन्हें भी मुर्दाबाद बोलता हूँ। इन देश के गद्दारों को बाहर समझे जी। ये तो आप संघ वाली बात कर रहे हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। नहीं सुनो, मैंने कहा देश के गद्दारों को बाहर निकालो। कोई भी हो सकता है उसमें, जो देश का गद्दार है वो हमारे भी गद्दार है। कोई अगर विदेश वाला बम मारेगा तो हमें ये नहीं कहेगा इरशाद भाई तुम अलग हो जाओ या रमेश भाई तुम अलग हो जाओ, वो बम सब पे मारेगा। अब वहां मरे, लाल किले पे मरे, वो भी किसी के भाई थे, बहन थे। भाई ऐसी हरकतें क्यों करते हो तुम, कि जो मुसलमान शक्की निगाह से देखा जाता है। सब आज मदरसों पे सवाल खड़ा हो रहा है कि उसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है। भाई
मदरसों में शिक्षा ऐसी नहीं दी जाती, मदरसों में नहीं दी जाती। हाँ, इनकी शिक्षा का पता नहीं कहाँ दी जाती इन्हें ये पता नहीं, हमें ये पता नहीं चलता इनकी शिक्षा कहाँ जो आतंकवादियों की। पूरा मेडिकल यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, अलसफा में मेडिकल यूनिवर्सिटी, हाँ, उसमें इतना बड़ा कांड किया। बताइए कितना असला रखा, कितना बारूद का तेल रखा, कितना एल्यूमिनियम का रखा, जितना एक बूंद अगर आदमी के शरीर में चली जाए वो बचेगा नहीं। किसी भी जरिए चली जाए, मिठाई के जरिए, पानी के जरिए, 100 ग्राम डाल दोगे आप 1000 लीटर पानी में, और जितने आदमी पी लें वो पता नहीं चलेगा कैसे मर गए। इतना खतरनाक तेल था। आखिर हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है इनको? भाई सुनो, मैं तो नहीं मानता, जो असली मुसलमान है, हम तुम खड़े नहीं है पास में, हैं प्यार है जब भी तो खड़े। जो आतंकवादी सोच रखेगा वही नफरत करेगा। मैं तो नहीं करता नफरत। जो देश के मुसलमान बहुत है, अच्छे मुसलमान है, बढ़िया है, उनसे मैं अपील करता हूँ। मुसलमान देश में कहीं भी कुछ घटना हो जाती है तो दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ के मुसलमान कूद के पहुंच जाते हैं। आज इसको कंडेम करने के लिए क्यों नहीं आ रहे? देखिए, हमें कंडम करना चाहिए, हमें घरों से निकलना चाहिए, उनके पोस्टर ले लेके उनके मुर्दाबाद के नारे लगाने चाहिए, उनके हाय हाय लगाने चाहिए। कोई भी बंदा उनकी सपोर्ट को ना खड़ा हो। और अपोजिट पार्टी तो खड़ी है, सारी खड़ी है, वो महंगे से महंगे वकील लेके खड़े कर देंगे, पर मैं नहीं चाहता। हमें उन्हें कंडम करना चाहिए। इस आतंकवाद का इलाज क्या है? हाँ, बस सीधा फांसी, गोली, इंदा स्पॉट गोली। मैं नहीं जाऊंगा ऐसे के जनाजे में। जिसने मेरे भाइयों को मारा होगा, मेरे भारतवासियों को मारा होगा, जिसने हमला किया होगा, मैं नहीं जाऊंगा उसके जनाजे में। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, तो ये पूरी दुनिया केवल इस्लामिक आतंकवाद से क्यों जूझ रही है? देखिए, और जगह देख लो विदेश में, आप मुसलमान को मारता, वहां तो आरएस नहीं है, वहां तो संघ नहीं है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इनकी मानसिकता कुछ इंसानों की, कुछ परसेंट इंसानों की ऐसी है कि मार काटी वाली इंसान। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं मुसलमान होके, और वो गजवाई हिंद की बात। अरे भाई सुनो, गजवा हिंद हमें, वो तो पहले सपने छोड़ दो, और जिसकी माँ ने दूध पिलाया वो बना के देख ले गजवा हिंद। हम भी भारत के रहने वाले हैं। बड़ी बात करें, बड़ी बात नहीं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ। आप हिंदू के साथ खड़े होंगे? मैं भारत के साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, खड़ा नहीं हूँ, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। गजवा हिंद के बिल्कुल नहीं खड़ा। क्यों नहीं खड़ा? बंटवारे में पाकिस्तान क्यों लिया? तुम्हारे अब्बा पाकिस्तान ले गए, तो तुम क्या करोगे यहाँ रह के? चले जाओ जिसे मेरा भारत बुरा लगे। मैं भारतवासी हूँ, भारत में जन्म हुआ, भारत की मिट्टी से भारत का पानी पीता हूँ, भारत का दाना खाता हूँ, मैं भारत के साथ हूँ। मरूंगा तो भारत की मिट्टी में दफन हूंगा मैं। जो लोग कहते थे पुलवामा में आईडीएक्स कैसे आया, देखो, आपने सही विषय लाया। सारा आदमी जवाब मांगता था, मोदी जी ये कैसे आया, अमित शाह जी कैसे आया, 40 किलो आईडीएक्स कैसे आया? अरे ये क्या तुम्हारे अब्बा लगे, इन्होंने किस साल से इकट्ठा करा? इनसे कोई नहीं पूछा, इनसे कोई नहीं पूछा। तुम्हारे अंकल है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे फूफा है, कौन है? क्यों नहीं पूछा आपने? क्यों नहीं पूछा? इनसे पूछो ना, किस साल से इकट्ठा कर रहे हैं। अरे भाई, पहले जो अफसर था पुलवामा में, वो भी पकड़ा गया, वो भी दूसरा धारी था, कांग्रेसी था, उसने रची है साजिश, ऐसी ये रच रहे। आखिरी में देश के मुसलमानों को, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, उनको क्या संदेश देना? देखिए, कट्टरपंथी छोड़ दो, अल्लाह के वास्ते। तुम्हारी वजह से पूरे देश के मुसलमानों को 20 करोड़ आदमी को परेशानी होती है। कुछ परसेंट मुसलमान ऐसे हैं जो देश में गद्दारी करते हैं। गद्दारी क्या, सीधा आतंक में फैला रही है। टोपी दाढ़ी पेपर में आती तो हम जैसे बदनाम होते हैं। सब ये कहते हैं, देख लो तुम्हारे मुल्ला है, देख लो तुम्हारे मुल्ला है। हम क्या करें, हम खुद बदनाम है। दाढ़ी से सवाल नहीं है भाई, टोपी से और दाढ़ी से सवाल है। ऐसा काम करते क्यों? दाढ़ी और टोपी सुन्नत है हजूर के। मेरे हजूर पाक ने कहा, देश जिस देश में रहोगे उस देश की वफादारी करो, उस देश के कानून को फॉलो करो। और ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं देश के कानून? ये तो आतंक फैला रहे हैं, मार रहे हैं। भाई असला किस लिए होता? मारने के लिए होता ना। क्यों करेंगे हम इकट्ठा असला? ये बताइए। हमारे दिल में कुछ चल रहा होगा दिमाग में, जब भी तो करेंगे असला इकट्ठा। अरे सालो, डूब मरो, तुम ये काम मत करो। आप लोग ये काम मत करो, इससे बाहर आओ। और जितने हम मुसलमान बचे हुए हैं, हमें सबको रोड पे आना चाहिए, इनके पेपर लेके, और सरकार के साथ देना चाहिए। भारत सरकार का साथ देंगे। निकलो घर मकानों से, जंग करो इन बेईमानों से। बहुत बहुत धन्यवाद।